चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी ना सिर्फ सामंतवादी हैं, ना सिर्फ जातिवादी हैं, बल्कि जात बेचवा पार्टी भी है। परिवार फर्स्ट बाकी सब हट, अच्छा, ये है इनका नारा। और इस चंगुल में अगर पासवान समाज या आपके अनुसार दलित समाज, ये लोग राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक गैंग चलाते हैं। ये लोग राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक गैंग चलाते हैं। किन नाकामियों के कारण जो मुसलमान 20% है इस प्रदेश में, उनको आपने टिकट नहीं दिया। पासवान के बेटा है और हनुमान है नरेंद्र मोदी। बिछाने का काम इन लोग का रह गया है। संविधान ने इनको वोट देने का अधिकार दिया है, ये बात इनको पता है। 2 बेटे 2 बेटियों को टिकट देने वाले, अपने जीजा को टिकट देने वाले, 25 बरस की महिला को टिकट देने वाले, या उस कांग्रेस को जो अपने बेटे के सीट के लिए पूरे पार्टी को बेचने का काम करता है, उसको टिकट देना है। मुसलमान दलित ये दोनों समझ लें। पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन हम बात कर लेंगे पहले बिहार की। बिहार में एक जोरों शोरों से तैयारी है। प्रधानमंत्री भी बिहार आए थे, जमुई और नवादा में प्रचार भी किए, परिवारवाद पे खूब बोले। लेकिन बात कर ले कि माए बाप की पार्टी बात करने वाली तेजस्वी यादव और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान, आखिर दलित और मुस्लिम की भागीदारी कितना दिया इन लोगों ने। देखिए, बात कर ले कि तेजस्वी हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर अन्य पार्टी हो, दलित मुस्लिम की भागीदारी की बात कर ले तो शून्य है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, तब दोनों ने प्रयास किया था, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन समझिए जरा सा कि जाति जनगणना हो गई, लेकिन अब हिस्सेदारी की बात आई तो दलित मुस्लिम जीरो बटा सन्नाटा है इस बिहार के राजनीति में, लोकसभा, खास करके लोकसभा में। देखिए, बात कर लेंगे, हमारे साथ में आज़ाद नागरिक मंच के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आज़ाद नागरिक मंच के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। इनसे बात करें, क्या बिहार में सिर्फ दलित और मुस्लिम इन लोगों की दरी बिछाने के लिए बच गई है? अब इन लोग सिर्फ झंडा उठाएंगे या फिर इनको राजनीति में भागीदारी भी मिलेगी, सामाजिक चेतना करने के लिए इनको भागीदारी भी मिलेगी? देखिए, हम बात करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी ना सिर्फ सामंतवादी हैं, ना सिर्फ जातिवादी हैं, बल्कि जात बेचवा पार्टी भी है ये लोग। चिराग पासवान की जी, और ये लोग राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक गैंग चलाते हैं। ठीक है, चिराग पासवान गैंग चलाते हैं। अब क्या कहेंगे, राजनीतिक पार्टी होती तो विरोध होता है। आप जो एक दिन भी किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया हो, आप सिंगापुर से बुला के रोहिणी आचार्य को टिकट देते हैं। आरजेडी के लिए कितने दिन काम की थी? आप शांभवी चौधरी को आप घर से बुला के, 25 बरस की महिला है, 25.5 बरस की महिला है, उनको आप टिकट, कितने दिन लोजपा के लिए काम की है? आप ये सब समझने का प्रयास कि मीसा भारती 3 बार हारती है फिर भी उसे टिकट दिया जाता है। आप ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आरजेडी एक राजनीतिक संगठन है? क्या लोजपा एक राजनीतिक संगठन है? उसके कार्यकर्ता हैं, संसदीय बोर्ड है, किसने रेकमेंड किया? बिल्कुल है, संसदीय बोर्ड तो चिराग पासवान की भी है और तेजस्वी यादव की पार्टी आप किसी संसदीय बोर्ड से जाके पूछिएगा कि किन योग्यताओं के कारण आपने शांभवी चौधरी को दिया और किन योग्यताओं के कारण आपने रोहिणी आचार्य को दिया, और किन नाकामियों के कारण जो मुसलमान 20% है इस प्रदेश में, उनको आपने टिकट नहीं दिया। किन कारणों से दलित जो यहाँ 22% है उनको आप टिकट नहीं देते हैं। और आप उनसे जाके पूछिए, आप चिराग पासवान जो अपने आप को दुसाधों के लीडर माने जाते हैं, दलितों का तो कहीं नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहे, दलित का बेटा है, हम पासवान का बेटा है, हमारे अंदर दलितों का खून है। पासवान के बेटा है और हनुमान है नरेंद्र मोदी के। अच्छा, ये दलित के नेता नहीं है, आप समझिए बात को। दलित का मुखौटा है, बाकी लोगों को टिकट पहले क्लियर कर दीजिए, चिराग पासवान दलित है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए। वो तो हनुमान बता ही रहे। देखिए, बाई बर्थ जो है, मानस अगर बायोलॉजिकल अगर कहें तो वो दलित हैं, और अगर आप देखिएगा वैचारिक स्थिति में तो वो दलित नहीं बल्कि साफ रूप से सामंती और पूंजीवादी नेता है चिराग पासवान जी, जो पैसे लेकर टिकट देने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल जो था कि आखिर दलित समाज के और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको भागीदारी क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि जाति जनगणना बड़ी आंकड़ों में हुई थी और उसके लिए बहुत
कोशिशें की गई थी। मेरी बात समझ में ना, आपने खुद ही कहा कि दरी बिछाने का काम इन लोग का रह गया है। संविधान ने इनको वोट देने का अधिकार दिया है, ये बात इनको पता है, ये जाएंगे वोट करने के लिए। अच्छा। लेकिन इनको ये नहीं दिमाग में है कि इनको ये भी दिया गया है कि उसी संविधान ने आपको भी एमपी एमएलए बनने के लिए दिया है, लेकिन आप एमपी एमएलए नहीं बनेंगे। चिराग पासवान जी की बहन बनेंगी, जीजा बनेंगे, भाई बनेंगे, चचा बनेंगे, चचेरे भाई बनेंगे, अच्छा। आने वाले समय में इनकी माँ बनेगी। तो ये है इनका बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, बाकी सब हट। अच्छा। ये है इनका नारा। और इस चंगुल में अगर पासवान समाज या आपके अनुसार दलित समाज अगर फंसा हुआ है तो ये बेवकूफ़ी मेरी है कि उस समाज की है, इस बात को तय कर लीजिए। और मुसलमानों से मेरा ये कहना है कि आप जो अभी तक एक जगह पर लगातार 30 सालों से जिस पार्टी को माई समीकरण के तहत इस प्रदेश में जिंदा, आपको क्या मिला? मुस्लिम यादव के गठजोड़ मुस्लिम क्या मिला आपको? एक डिप्टी सीएम भी आज तक नहीं बन पाए। एक माने 40 बरस का लड़का 4 मिनिस्ट्री रखता है, आपको एक भी मिनिस्ट्री नहीं देता है। आप समझिए कि आप जो है, आपकी भागीदारी जितनी है उस हिसाब से आपको 10% भी भागीदारी नहीं मिलती है। जिस शहाबुद्दीन ने इस प्रदेश राबड़ी देवी की सरकार को बचाने के लिए जान पर खेला, उसको आपने क्या दिया? ये सब समझ। मुस्लिम नेता जो अभी प्रतिनिधित्व करना चाहता है उनको भी टिकट नहीं मिला। अरे पप्पू यादव का हाल देख लीजिए ना सर, क्या मिला? जिन्होंने इस लालू प्रसाद के लिए जो लड़ाई लड़ी, समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ा, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ा, आज उनको क्या मिला है? समय पे गोलियां भी चलाने की गोली भी चलानी पड़ी। मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों को समझाने की जरूरत नहीं है, याद दिलाने की जरूरत है। अच्छा। और वोटिंग करते समय याद दिलाइए। और मुसलमानों से मेरा अपील है कि भैया आप जो है इस ढहती हुई इमारत से निकलिए पहले। अगर आप नहीं निकलेंगे, आरजेडी क्या है? एक ढहती हुई इमारत है। अगर अभी आप विकल्प के ख्याल में अगर आप नहीं हटेंगे तो पता चलेगा ये इमारत ढह जाएगी और उसमें आप दब के मर जाएंगे। आप पहले हटिए और नई इमारत खोजिए, तभी इस प्रदेश से जातिवाद, वंशवाद का खात्मा होगा। और सही मायने में आज ये जो लेबर प्रदेश बना हुआ है, श्रमिकों का ये प्रदेश बना हुआ है, इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आरजेडी यानी तेजस्वी यादव कहते हैं कि माए बाप की पार्टी है, शबों की पार्टी है, लेकिन उसमें से दलित मुस्लिम एकदम 0 सन्नाटा। देखिए जिस समाजवाद को लेके ये राजनीति में आए, आज तो इस मामले में, सच्चे मामले में तो नीतीश कुमार खड़े उतरते हैं। अच्छा। कि तमाम इस दबाव के बावजूद अभी तक किसी परिवार के माने मंत्री या विधायक के या किसी को टिकट नहीं दिया। यहाँ सवाल तो है कि एकदम सवाल है। आप देख लिए अशोक चौधरी की बेटी, अशोक चौधरी तो जदयू के बड़े लीडर हैं और मंत्री हैं, इसके बावजूद वो दबाव नहीं बना पाए कि जदयू से उनको टिकट मिले, उनको दूसरे पार्टी में जाना पड़ा। यानी नीतीश कुमार जी किसी परिवार को टिकट नहीं दिया। सन्नी हजारी को आप ले लीजिए, महेश्वर हजारी के बेटे हैं, वो भी चाहते थे, टिकट नहीं दिया। आप चाल चरित्र को देखिए कि कौन 43 विधायकों को रख के 75% आरक्षण दिलाता है, जातीय जनगणना कराता है, स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिलाता है, सभी जातियों को दिलाता है, 33% नौकरियों में महिलाओं को दिलाता है। उसको वोट करना है या अपने 2 बेटे 2 बेटियों को टिकट देने वाले, अपने जीजा को टिकट देने वाले, 25 बरस की महिला को टिकट देने वाले, या उस कांग्रेस को जो अपने बेटे के सीट के लिए पूरे पार्टी को बेचने का काम करता है, उसको टिकट देना है। मुसलमान दलित ये दोनों समझ लें। चलिए, तो अब मुसलमान दलित के लिए एक बड़ा सा सवाल है। सवाल ये भी है कि देख लीजिए, अब आज तक अभी तक देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव बिहार में एक बड़ा सा हुजूम जा रहा है कि आखिर दलित मुस्लिम समाज किधर जाए। क्योंकि आप देख लीजिए, टिकट की बात करें तो बिहार में एक भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं मिल पाया है। लेकिन दूसरी बात कर ले दलित की भी भागीदारी जितनी उनकी परसेंटेज है, उस अनुसार से जो भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, वो नहीं मिल पाई है। तो आखिर क्या माना जाए कि दलित मुस्लिम इस बिहार के जो कहती है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे फिर लोजपा हो, या तमाम सारी कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी पार्टियों ने आखिर दलित मुस्लिम को कितने भागीदारी है, मेरा सवाल है। और सवाल ये इसलिए था कि जातीय जनगणना बिहार में जोरों शोरों से हुई थी, तो बात कही गई थी
कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।